IAS IPS तो लाखों लोग बनते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे IPS ऑफिसर की जिंदगी की कहानी बताने वाला हूं जो शायद आपकी लाइफ बदल सकती है। लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये लाइनें IPS ऑफिसर मनोज कुमार शर्मा पर एकदम सटीक बैठती हैं। इनके जीवन का संघर्ष इतना कठोर था और इनकी जीत की कहानी इतनी अनोखी थी कि इसके ऊपर एक फिल्म बनी है जिसका नाम है बारबी फेल। तो चलिए जानते हैं मनोज कुमार शर्मा ने आखिर ऐसा क्या कर दिखाया जो लाखों लोग उन्हें अपना आइडल मानते हैं। और यकीन मानिए इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपकी सोच भी पूरी तरह बदल जाएगी। आप भी छोटी छोटी परेशानियों को लेकर शिकायतें करना बंद कर देंगे और ये भी संभव है कि इस कहानी को सुनने के बाद आप भी अपने जीवन के उस लक्ष्य को पाने के लिए जी जान से लग जाएं जिसे पाना शायद अभी आपको असंभव लग रहा हो। मनोज कुमार शर्मा मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के रहने वाले हैं। ये शुरुआत से पढ़ाई लिखाई में कोई बहुत ज्यादा तेज नहीं थे और ना ही ये किसी बड़े अमीर घर से बिलोंग करते थे। ये पढ़ाई लिखाई में एवरेज ही थे और इन्होंने 3rd डिवीजन से अपनी 10वीं क्लास पास की थी। और जब ये 12वीं क्लास में आए तब तो इन्होंने कमाल ही कर दिया। केवल हिंदी में पास हुए और बाकी सारे सब्जेक्ट्स में फेल हो गए। लेकिन इनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जहाँ पर इनको इस बात का एहसास हुआ कि अपने परिवार की परेशानियों को दूर करने के लिए और इस नरक जैसे जीवन से निकलने के लिए उनको जीवन में कुछ बड़ा करना पड़ेगा। वो पुलिस के एक बड़े और ईमानदार अधिकारी से काफी ज्यादा इंस्पायर हुए जिन्होंने उनके एरिया में आकर 12th क्लास में एग्जाम के दौरान होने वाली नकल को रोक दिया था। मनोज के आसपास का माहौल ऐसा नहीं था जो उसे कुछ अच्छा करने के लिए इंस्पायर करे और न ही मनोज ने अभी तक अपनी जिंदगी में कुछ भी बड़ा हासिल किया था। यहाँ तक कि वो कभी भी किसी क्लास में 1st डिवीजन तक नहीं आए थे। लेकिन इन सारी बातों से ऊपर उठकर, अपनी गरीबी, मजबूरी और भ्रष्टाचार से ऊपर उठकर उन्होंने कुछ करने का फैसला किया। उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और पढ़ाई करने के लिए वो ग्वालियर आए। वहाँ पर खर्चा चलाने के लिए उन्होंने टेम्पो चलाया, लाइब्रेरी में चपरासी का काम किया। उनके पास रहने के लिए जब कोई जगह नहीं थी तो वो सड़कों पर भिखारियों के साथ सोए। कभी कभी कुछ अमीर घर के लोगों के कुत्ते भी टहलाए। उनका संघर्ष चलता रहा, पढ़ाई चलती रही, लेकिन उन्होंने कभी किसी चीज की शिकायत नहीं की। उन्होंने UPSC की कोचिंग ज्वाइन की और इसी दौरान मनोज कुमार शर्मा को उत्तराखंड के अल्मोड़ा की श्रद्धा जोशी से प्यार हो गया। लेकिन ऐसा नहीं था कि मनोज की जिंदगी में सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। जिंदगी में उतार चढ़ाव आए, टूटना और बिखरना चलता रहा। कई बार वो अपने लक्ष्य के काफी नजदीक थे लेकिन फेल हो गए। उनका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया। यहाँ तक कि मनोज जिस लड़की से प्यार करते थे, जिनका नाम श्रद्धा था, उनका भी एग्जाम क्लियर हो गया। लेकिन कुछ मजबूरियों के चलते, कुछ परेशानियों के चलते मनोज अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पा रहे थे। लेकिन मनोज ने ना ही अपनी असफलताओं पर ध्यान दिया और ना ही अपनी परेशानियों पर। उनके साथ परीक्षा में बैठने वाले बहुत अच्छे अच्छे घरों के लड़के भी थे, जिनकी स्कूलिंग भी बहुत अच्छे स्कूल से हुई थी, जिन्होंने बहुत महंगी कोचिंग से तैयारी की थी, जिनके पास सारी सुख सुविधाएं थी। लेकिन मनोज ये बात देखकर भी परेशान नहीं हुए, घबराए नहीं। और आखिर एक दिन ऐसा आया जब मनोज ने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। उनका एग्जाम क्लियर हो गया। एग्जाम को क्लियर करके मनोज एक IPS ऑफिसर बन गए और उनकी शादी उसी लड़की से हुई जिनसे वो UPSC की तैयारी के समय से प्यार करते थे। उनका नाम श्रद्धा जोशी है, जो एक IRS ऑफिसर है। मनोज की कहानी से हमको एक चीज और सीखने को मिलती है। कुछ लोग प्यार में पड़कर अपनी जिंदगी खराब कर लेते हैं, अपने लक्ष्य भूल जाते हैं। लेकिन वही दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो प्यार भी करते हैं, जिससे प्यार करते हैं, उस लड़की से शादी भी करते हैं, लेकिन अपने लक्ष्य को भूलते नहीं है। वो अपने लक्ष्य को भी हासिल करके रहते हैं और ऐसे ही लोगों को शायद रियल लाइफ का हीरो कहा जाता है। उन्होंने अपनी मेहनत, लगन और एकाग्रता के दम पर वो पद हासिल किया जिसको पाने का सपना भारत में लाखों युवा देखते हैं। देखो ये सारी बातें सुनने में आसान है। आज मनोज के ऊपर फिल्म बनी हुई है, आपको YouTube पर उनके बहुत सारे इंटरव्यू भी मिल जाएंगे। लेकिन जरा खुद सोच कर देखिए, आप और हम छोटी छोटी परेशानियों से विचलित हो जाते हैं। कभी घर में लाइट नहीं है, कभी ठंड ज्यादा पड़ रही है, कभी मौसम अच्छा नहीं है, तो कभी हमारा बाहर घूमने जाने का मन है लेकिन घर वालों ने मना कर दिया है। कभी कभी तो पेन ठीक से नहीं चलता, इतनी सी बात से हमारा मूड खराब हो जाता है। छोटी छोटी परेशानियां, छोटे छोटे अभाव से हम ये सोचने लगते हैं कि यार हमारी जिंदगी कितनी खराब है, कितनी परेशानियां आ रही हैं। लेकिन हम ये नहीं समझते कि ये परेशानियां कुछ भी नहीं है। मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, ये इंसानी फितरत होती है कि जब इंसान की जिंदगी में कोई परेशानी नहीं होती ना, तो वो खुद से परेशानियां ढूंढ लेता है। और शायद हम लोग भी यही कर रहे हैं। मनोज की जिंदगी में इतनी बड़ी बड़ी परेशानियां थी जिनका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, लेकिन उन्होंने परेशानियों से विचलित न होकर अपने लक्ष्य पर फोकस किया। और हमारे जीवन में जब छोटी छोटी परेशानियां होती हैं जो बिल्कुल ना के बराबर होती हैं, लेकिन हम उन्हीं का गाना गाते रहते हैं और उन्हीं को अपनी असफलताओं की वजह बना लेते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, परेशानी से जो अनुभव और सीख मिलती है वो दुनिया का कोई भी स्कूल नहीं सिखा सकता। हमको अपनी लाइफ की बड़ी और असली परेशानियों से प्रेरणा लेनी चाहिए ताकि हम जीवन में कुछ बड़ा हासिल कर पाएं, उन परेशानियों को जड़ से मिटा पाएं। ठीक वैसे ही जैसे मनोज ने किया। अगर वो भी चाहते तो अपने दोस्तों की तरह एक आम सी जिंदगी जी रहे होते, लेकिन उन्होंने इतिहास रच दिया क्योंकि वो अपनी परेशानियों की वजह से रुके नहीं। उन्होंने अपनी मजबूरियों को, अपनी परेशानियों को अपनी ताकत बना लिया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि इस वीडियो से और मनोज कुमार शर्मा जी के जीवन से आपको कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और आपने इस वीडियो से क्या सीखा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपका कोई दोस्त छोटी छोटी चीजों से बहुत जल्दी परेशान हो जाता है तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। तो 2024 में अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए जी जान से जुट जाइए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को भर दे और आपको दिखाए एक सही दिशा।